ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अपने स्वरूप का स्मरण करो, तब शांति पाओगे। तुम सब भावों में स्थित हो और सबको उदय करने वाले शांत रूप चैतन्य ब्रह्म रूप हो। हे राम जी, ऐसी जो चैतन्य रूपी शिला है, उसके उदय में वासना रूपी फुरना कहाँ हो? वह तो महाघन रूप है। हे राम जी, जो तुम हो वही ब्रह्म है, उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं। वही ब्रह्म सत और असत रूप होकर भासता है। उसके भीतर सब पदार्थ हैं। उसमें नानात्व और अहम तुम अज्ञ तज्ञ की कुछ कलना नहीं। ऐसा जो सत्य रूप चिदघन ब्रह्ममय आत्मा है, उसको नमस्कार है। हे राम जी, तुम्हारी जय हो। तुम आदि और अंत से रहित विशाल हो, शिला की तरह ठोस चिदघन स्वरूप और आकाश की भांति निर्मल हो। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, वैसे ही तुम में जो जगत है सो लीला मात्र है। तुम अपने घन रूप में स्थित हो। जैसे अग्नि में उष्णता, फूल में सुगंध, कज्जल में कालापन, बर्फ में सफेदी, गुड़ से मधुरता और सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं, वैसे ही ब्रह्म से अनुभव भिन्न नहीं। वह नित्य रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है, उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूं। तेरा स्वरूप तो केवल आत्म रूप है। उस पद में स्थित हो। वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी, घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत का नाश नहीं होता, का असत नाश होने से सत्य का नाश मान बैठता है। जैसे घट नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तू अपनी आत्मा जान। आत्मादिक संज्ञा की शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित की है, नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है। उसमें वाणी की गति नहीं, पर इन्हीं से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्मसत्ता है। उसी से आत्मादिक संज्ञा सिद्ध होती है। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ हैं उनमें अनुभव सत्ता है, उससे पदार्थ सिद्ध होते हैं, वैसे ही जितनी कुछ अर्थ संज्ञाएं हैं वे सब आत्मा से सिद्ध होती है। ऐसा जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो, जिसमें जरा, मृत्यु आदि दुख नष्ट हो जाएंगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब संत जनों के उपदेश से आत्मज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, तब अहंकार रूपी वैताल वहां नहीं विचरता।
संत जनों का संग और सत शास्त्रों को देखना चांदनी रात्रि के समान है। उनसे जब स्वरूप का साक्षात्कार हो तब दिन हुआ जानिए। जब तक संत जनों का संग नहीं करता और सत शास्त्रों को नहीं देखता तब तक अंधेरी रात्रि है। जो सत शास्त्रों को भी सुने और फिर विषयों की ओर भी गिरे उसे बड़ा अभागी जानिए। मैं वही हूं, परंतु अब मैं तुम्हारी शरण आया हूं। मेरे हृदय रूपी आकाश में जो अज्ञान रूपी कोहरा है वह तुम्हारे वचन रूपी शरत काल से नष्ट हो जाएगा और हृदयाकाश निर्मल होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, संवेदन, भावना, वासना और कलना ये अनर्थ के कारण हैं। जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो। शुद्ध चिन्मात्र पद प्रत्यक्ष चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित है। जो अहंकार का उत्थान है वही संवेदन है। भाव यह है कि पहले आप कुछ बना नहीं, फिर चेता और अपना रूप चित्त में स्मरण हुआ, तब भ्रम मिट जाता है। और यदि जो कुछ बना उसकी भावना होती है कि मैं यह हूं, तो इससे संसार दृढ़ होता है। फिर वैसे ही वासना दृढ़ होती है और अपने शरीर के अनुसार नाना प्रकार की कलना होती है। फिर संसार के संकल्प विकल्प उठते हैं। हे ब्राह्मण, ये अनर्थ के कारण हैं। जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो। जितने शब्द और अर्थ हैं उनका अधिष्ठान प्रत्येक चैतन्य है। सब शब्द उसी के आश्रित हैं और सब वही है। जब तू ऐसा जानेगा तब वासना का क्षय हो जाएगा। हरि ओम। हरि हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 232। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह संपूर्ण जगत चित अणु के ओज में है और उस संबंध के अभ्यास से आत्मा चित अणु की संज्ञा पाता है। ओज, अंतःकरण और हृदय तीनों अभिन्न है। चैतन्य सत्ता उसमें स्थित है जो बाह्य दृष्टि से मृतकवत है और उनमें जीवित रूप है और वहां बड़े प्रकाश से प्रकाशित होती है। उस सत्ता का पहले चित्त से संयोग हुआ है, फिर चित्त और प्राण कला का संयोग हुआ है।
हे बधिक, जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब चित्त खेद को प्राप्त होता है, और जब चित्त को खेद होता है तब प्राण भी खेद को प्राप्त होते हैं। जब प्राण स्थित होते हैं तब जीव शांति पाता है। जो प्राण स्थित नहीं होते तो जीव जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था भिन्न भिन्न होती है। हे बधिक, जब यह पुरुष अन्न भोजन करता है तब वह अन्न जागृत वाली नाड़ी पर स्थित होता है, तब वह नाड़ी रुक जाती है, उससे सुषुप्ति आती है। जिन नाड़ियों में गई हुई चित्त की वृत्ति जागृत जगत को देखती है वे जागृत नाड़ी कहती है। उन पर अन्न जाकर स्थित होता है। चित्त सत्ता चित्त में प्रतिबिंबित है। यह चित्त नाड़ी उसके तले आ जाती है, तब प्राणवायु भी उस नाड़ी में ठहर जाता है। जब चित्त का स्पंदन भी ठहर जाता है तब सुषुप्ति होती है। जो पित्त बहुत होता है तो सूर्य, अग्नि आदि उष्ण पदार्थ स्वप्न में दिखते हैं। जब वह अन्न पचता है और उन नाड़ियों में प्राण जाते हैं तब स्वप्न अवस्था आती है। जब जल के सोखने को वायु बहती है तब जीव स्वप्न में उड़ता है। जब कफ बहुत होता है तब जल को देखता है, नदियां, तालाब आदि देखता है और जाकर उनमें डूबता है। जब उष्ण नाड़ी में अन्न जल पहुंचता है तब जागृत अवस्था होती है। इसी प्रकार जीव तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जगत न भीतर है और न बाहर, केवल अद्वैत सत्ता ज्यों की त्यों है। उसके प्रमाद से चित्त की वृत्ति जब बहिर्मुख जगती है तब जीव जगत को जागृत देखता है। जब बाहर की इंद्रियों को त्याग कर भीतर आती है तब भीतर स्वप्न जगत देखता है, और जब अपने स्वभाव में स्थित होती है तब और कल्पना मिट जाती है। सब ब्रह्म ही भासित होता है। इससे सब कल्पना को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, ये तीनों अवस्था आती और जाती है। इनका अनुभव करने वाली जो सत्ता है वह आत्म सत्ता है। वह सदा एक रस है। जिस पुरुष को अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है उसको अपना किंचन भासित होता है, और जिसको प्रमाद है उसको जगत दिखता है। यह जगत चित्त की कल्पना है। जिसको स्वरूप का प्रमाद है उसको जगत दिखता है। जब इंद्रियां विषयों के सम्मुख होती है तब जगत देखती है, और उस संकल्प जगत को देखकर राग द्वेष युक्त होती है। फिर इंद्रियों के विषय पाकर जीव हर्ष शोक को पाता है। हे बधिक, जिस चिदणु का इंद्रियों से संबंध है उसको संसार का अभाव नहीं होता। जीव नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका और श्रोत्र इंद्रियों से देखना, स्पर्श करता, रस लेता, सूंघता, सुनता और मानता है, तब संसारी होकर दुख पाता है। जब इनके विषयों को त्याग कर अपने स्वभाव की ओर आता है तब सब जगत को आत्मरूप जानकर सुखी होता है। हे बधिक,
चित्त के फुरने का नाम जगत है और चित्त के स्थिर होने का नाम ब्रह्म है। जगत और कुछ वस्तु नहीं, इसी का आभास है। चित्त के आश्रित सब नाड़ी है, उसमें स्थित होकर जब जीव तीनों अवस्थाएं देखता है, परंतु वास्तव में जीव चिदाकाश आत्मा है। अज्ञान से जीव संज्ञा पाई है। हे बधे, ओज धातु जो हृदय है, उसमें चिद अणु स्थित होकर दीपक की ज्योति सा प्रकाशता है। उसी के ओज के आश्रित सब नाड़ी है, वे अपने अपने रस को ग्रहण करती है। जब प्राणी भोजन करता है और अन्न जागृत नाड़ी में पूर्ण होता है, तब जागृत का अभाव हो जाता है और चित्त की वृत्ति और प्राण आने जाने से रहित हो जाते हैं। वह नाड़ी मूंद जाती है। फिर जब कफ नाड़ी में प्राण जगते हैं, तब स्वप्न दिखता है। हे बधिक, जब इंद्रियों को ग्रहण करके चित्त की वृत्ति बाहर निकलती है, तब जागृत जगत होकर भासित होता है। जब तन्मात्रा को लेकर चित्त की वृत्ति ओज धातु में फुरती है, तब स्वप्न आता है। जब ओज धातु पर अन्न आदि पदार्थ का बोझ पड़ता है, तब सुषुप्ति होती है। जब निद्रा और जागृत का जोर होता है, तब दोनों दिखते हैं, और जब दोनों में से एक का बल अधिक होता है, तब वही जागृत अथवा सुषुप्ति भासित होती है। जब निद्रा से रहित मंद संकल्प होता है, तब उसको मनोराज्य कहते हैं, और जब बाह्य विषयों को त्याग कर चित्त की वृत्ति अंतर्मुख होती है, तब स्वप्न होता है। वह जिस सिद्धांत में जाता है, उसके अनुसार भीतर जगत दिखता है। कफ के बल से चंद्रमा, क्षीर समुद्र, नदियां, जल से पूर्ण तालाब और वृक्ष, फूल, फल, बगीचे, सुंदर वन, हिमालय, कल्प वृक्ष, तमाल, सुंदर स्त्रियां, बेले, बावलिया इत्यादि सुंदर और शीतल स्थान देखता है। जब पित्त का बल अधिक होता है, तब सूर्य, अग्नि और सूखे वृक्ष, फल और टास देखता है। संध्या काल के मेघ की लाली देखता है। वन और दूसरे स्थानों में अग्नि लगी देखता है, और पृथ्वी, तपी हुई रेती और मरुस्थल की नदी दिखती है। जल उष्ण लगता है, हिमालय का शिखर भी उष्ण लगता है, और नाना उष्ण पदार्थ दिखते हैं। जब वायु का बल अधिक होता है, तब स्वप्न में अधिक वायु देखता है। पाषाण की वर्षा दिखती है। अपने को अंधे कूप में गिरता देखता है। हाथी घोड़े उड़ते दिखते हैं। मनुष्य अपने को उड़ता फिरता देखता है। अप्सरा के पीछे दौड़ता है। पहाड़ों की वर्षा होती है। वायु तीक्ष्ण वेग से चलती है और अन्न आदि पदार्थ चलते दिखते हैं और विपरीत होकर भासित होते हैं। इस प्रकार जीव वात, पित्त और कफ से स्वप्न में जगत देखता है, और जिसका बल विशेष होता है वह उस धर्म में देख पड़ता है। वासना के अनुसार जीव न्यून अधिक राजस, तामस और सात्विक पदार्थ देखता है, और जब तीनों इकट्ठे होकर कुपित होते हैं तब प्रलय काल देख पड़ता है। हे बधिक, जब तक
वात पित्त और कफ के अंश के साथ मिली हुई पुरेष्टका कफ के स्थान में प्रवेश करती है, तब तक समान जल के क्षोभ दिखते हैं। इसी प्रकार वात पित्त और कफ जिसके स्थान में जाता है और अन्य स्वभाव को लेता है, उसको तब सब समान क्षोभ भासित होता है। जब केवल वात का क्षोभ होता है, तब महाप्रलय काल के पवन चलते और पहाड़ पर पहाड़ गिरते और भूकंप आदि क्षोभ होते दिखते हैं। जब कफ का क्षोभ होता है, तब समुद्र उमड़ते हैं। पित्त से अग्नि लगती है और महाप्रलय किनाई तत्व क्षोभ को प्राप्त होते हैं। जब प्राण जागृत नाड़ी में जाते हैं और वह अन्न से पूर्ण होती है, तब संवित उसके नीचे आ जाती है। जैसे भीत के नीचे मेंढक आवे, पत्थर की शिला में कीड़ा आवे और काठ की पुतली काठ में हो, जैसे इनमें अवकाश नहीं रहता, वैसे ही और नाड़ी में फुरने का अवकाश नहीं रहता, रुक जाती है, तब इनको सुषुप्ति होती है। जब कुछ अन्न पचता है, तब चित्त संवित अपने भीतर स्वप्न देखती है। जिसका विकार विशेष होता है, वह उसी का कार्य देखता है। जब अन्न और जल पचता है, तब जीव फिर जागृत जगत को देखता है, और जब जागृत और स्वप्न दोनों का बल सम होता है, तब दोनों को देखता है और अनुभव करता है। हे बधिक, इसी प्रकार तीनों अवस्था होती है और मिट जाती है, सो तीनों गुणों से होती है। इनका दृष्टा इनका अनुभव करने वाला है, वह माया के गुणों से अतीत और सबका आत्मा है। यह जगत और स्वप्न जगत संकल्प मात्र है, कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता ही किंचन करके जगत रूप होकर भासित होती है, परंतु अज्ञानी उसको जगत जानते हैं और जगत को सत्य जानकर इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष करते हैं। जब बाहर की इंद्रियां सुषुप्त हो जाती है, तब जीव भीतर स्वप्न में भटकता है और उसमें सूर्य, चंद्रमा, वन, फूल, फल, वृक्ष आदि जगत देखता है। परंतु जब स्वरूप का अनुभव होता है, तब सब भटकना मिट जाता है और शांति मिलती है। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, उस पुरुष के हृदय में तुमने जगत और प्रलय देखा था, उसके बाद क्या किया और क्या अवस्था देखी? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, उसके चित्त स्पंदन में मैंने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ प्रलय की वायु से सूखे तृण खिनाई उड़ते हैं और पत्थरों की वर्षा होती है। इस प्रकार मैंने प्रलय के क्षोभ को देखा। मेरे देखते देखते जागृत वाली नाड़ी में अन्न स्थित हुआ, तो वहां जो अन्न के दाने गिरे वे पर्वत जैसे दिखे। चित्त स्पंदन जो संवित थी वह रोकी गई। उसमें स्थित मैं तामस नरक में जा पड़ा, जैसे वहां मैं भी जड़ हो गया और मुझको कुछ ज्ञान न रहा। जब कुछ अन्न पचा और कुछ अवकाश हुआ, तब प्राण का स्पंदन जगा, और जैसे स्पंदन हुई वायु स्पंदित होकर चले, वैसे ही वहां संवित फुरी तब सुषुप्ति दृश्य होकर भासित होने लगी, मानो आत्मा दृष्टा ही
दृश्य रूप होकर भासित होने लगा है, परंतु और कुछ नहीं बना। जैसे अग्नि और उष्णता, जल और द्रवता, मीरच और तीक्ष्णता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे बधिक, इस प्रकार मैंने जगत को देखा और सुषुप्ति में जागृत दृश्य उपजा भासित हुआ और मुझको दृष्टि आई जैसे कुमारी कन्या से संतान उपजे। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, जो सुषुप्ति आत्मा में दृश्य उपजी, वह सुषुप्ति क्या है? जिसमें तुम दब गए थे, वही क्या सुषुप्ति है जिससे जगत उपजता है? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जहां सब संबंधों का अभाव है, केवल आत्म सत्ता से भिन्न कुछ कहना नहीं बनता, उसका नाम सुषुप्ति है। और उसमें जो स्फुरण हुआ है, उसके 3 पर्याय हैं। वे सब सन्मात्र में है। जो वस्तु, देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, वह सन्मात्र है। उस सन्मात्र में और कुछ बना नहीं। उसके जो पर्याय है, वे ही रूप है। वही सत्य वस्तु अपने आप में विराजती है और कदापि अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होती। किंचन में भी वही रूप है और अकिंचन में भी वही रूप है। आत्मा का ही नाम सुषुप्ति है और उसी से जगत, सब जगत होता है। जिस सत्ता का नाम सुषुप्ति है, वही स्वप्न दृश्य होकर भासती है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे वायु निस्पंदन और स्पंदन में वही रूप है, वैसे ही आत्मा दोनों अवस्थाओं में एक ही है। हे बधिक, हम सरीखों की बुद्धि में और कुछ नहीं बना। आत्मा ही सदा ज्यों का त्यों स्थित है। शरीर के आदि में भी और अंत में भी वही रूप है। उसमें जो किंचन द्वारा भासित हुआ है, वह भी वही रूप है। सुषुप्ति अवस्था में मुझको अद्वैत का अनुभव होता है और कहीं फुरना नहीं होता। उसमें जो स्वप्न और जागृत भासित होती है, वह भी वही रूप है। और जिसमें फुर्ती और जिसमें भासती है, उससे भिन्न कुछ नहीं। इससे यह जगत आत्मा का किंचन आत्म रूप है। जब तू जागकर देखेगा, तब तुझको आत्मरूप ही दिखेगा। जैसे स्वप्नपुर और संकल्प नगर का जो अनुभव होता है, वह आकाश रूप है, वैसे यह जगत आकाश रूप है और शक्ति भी वही है। सर्वशक्ति आत्मा निष्किंचन और किंचन भी है। शून्य भी वही है जो वाणी से कहा नहीं जाता। उस अवस्था में ज्ञानी स्थित है। हे बधिक, ज्ञानवान को प्रत्यक्ष करके अनुभव रूप ही दिखता है। जैसे स्वप्न में जीव और ईश्वर भिन्न भिन्न दिखते हैं और उपाधि से अनुभव भेद भासित होता है, वास्तव में कुछ भेद नहीं। वैसे ही जागृत में अज्ञान उपाधि से भेद दिखता है, पर स्वरूप में आत्मा एक रूप है। और जब अज्ञान निवृत्त होता है, तब सब आत्मरूप ही दिखता है। हे बधिक, सब जगत अपना स्वरूप है, परंतु अज्ञान से भेद होता है। जब आपको जाने, तब द्वैत भेद भी मिट जावे।
जैसे किसी पुरुष ने अपनी भुजा पर सिंह की मूर्ति लिखी हो और उसके भय से दौड़ता फिरे और कष्ट पावे, तो वह प्रमाद से भयभीत होता है, क्योंकि वह तो अपना ही अंग है। अपने अंग के जानने से भय मिट जाता है। वैसे ही स्वरूप के ज्ञान से जगत भय मिट जाता है। जैसे स्वप्न में अज्ञान से नानात्व भासित होता है, पर बना कुछ नहीं, वैसे ही जागृत में नानात्व भासित होता है, परंतु बना कुछ नहीं। जब मनुष्य अंतर्मुख होता है, तब बोध की दृढ़ता हो जाती है। जैसे प्रातः काल को जो जो सूर्य की किरणें प्रकट होती है, त्यों त्यों सूर्यमुखी कमल खिलते हैं, वैसे ही जो जो मनुष्य अंतर्मुख होता है, त्यों त्यों बोध खिलता है। विषयों से वैराग्य और आत्मा के अभ्यास से बुद्धि अंतर्मुख होकर आत्मपद की प्राप्ति होती है। तब आत्मा सर्वत्र एक रस दिखता है। मुनीश्वर बोले है वधिक, तब मैंने उसकी सुषुप्ति से जागकर जगत को देखा। जैसे कोई पुरुष समुद्र से निकल जावे, जैसे संकल्प सृष्टि प्रकट हो, जैसे आकाश में बादल उठते हैं और वृक्ष से फल निकल आते हैं, वैसे ही उसकी सुषुप्ति से सृष्टि निकल आई। मानो आकाश से उड़ाई व मानो कल्प वृक्ष से चिंतामणि निकल आई। जैसे शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं, जैसे गंधर्व नगर प्रकट होता है, अथवा जैसे पृथ्वी से अंकुर निकल आता है, वैसे ही सृष्टि प्रकट हुई। जैसे भीत पर पुतलियां लिखी हो और जैसे खंभे में पुतलियां हो, वैसे ही मैंने सृष्टि को देखा। जैसे खंभे में पुतलियां निकली नहीं, परंतु शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, वैसे ही अनहोती सृष्टि आत्मरूप स्तंभन से निकल आती है। आत्मरूपी मिट्टी से पदार्थ रूपी पात्र निकलते हैं। परंतु यह आश्चर्य है कि आकाश में चित्र होते हैं और निराकार चैतन्य आकाश में मनुष्य पुतलियों की कल्पना करता है। हे वधिक, जैसे आकाश में मकड़ी के समूह निकल आते हैं, वैसे ही शून्य आकाश से सृष्टि निकलकर उस पुरुष के हृदय में मुझको स्पष्ट दिखने लगी। देश, काल, क्रिया और द्रव्य से अकस्मात सत्यासत्य पदार्थ दिखने लगते हैं और असत्य पदार्थ सत्य भासित होते हैं। जैसे मणि, मंत्र, द्रव्य के बल से असत्य पदार्थ सत्य भासित होने लगते हैं और सत्य पदार्थ असत्य लगते हैं, वैसे ही अभ्यास के बल से मुझको उस पुरुष के हृदय में सृष्टि दिखने लगी। हे बधिक, जैसा निश्चय संवित में दृढ़ होता है, वैसे ही रूप होकर भासित होता है। वास्तव में न कोई पदार्थ है, न भीतर है, न बाहर है, न जागृत है, न स्वप्न है और न ही सुषुप्ति है। यह सब सृष्टि इनके भीतर ही स्थित है। जीव प्रमाद दोष से उसे बाहर से उत्पन्न होते देखता है।
जैसे स्वप्न में सब पदार्थ अपने भीतर बाहर होते दिखते हैं, वैसे ही ये पदार्थ अपने भीतर से बाहर निकलते भासित होते हैं। हे बधिक, यह जगत जो आकार संयुक्त दिखता है सो सब निराकार है, कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता ही अज्ञान से जगत रूप होकर दिखती है। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको जगत सत्य असत्य कुछ नहीं भासित होता, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने रूप में स्थित दिखती है। और जो अज्ञानी है उनको भिन्न भिन्न नाम रूप भासित होते हैं। जब चित्त की वृत्ति बाह्य फुर्ती है तब उसको जागृत कहते हैं, जब अंतर में फुर्ती है तब उसको स्वप्न कहते हैं, और जब स्थिर होती है तब उसको सुषुप्ति कहते हैं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।